सोशल मीडिया पे बैलेंस डाइट को लेकर चाहे कितनी ही इन्फॉर्मेशन क्यों ना पड़ी हो, चाहे कितना ही क्यों ना बोला जाए कि अपनी प्लेट लगाना सबको आना चाहिए। अपना प्रोटीन रेशो बढ़ाइए क्योंकि प्रोटीन मिसिंग रहता है इंडियन डाइट में। अपना फाइबर इंटेक बढ़ाइए। चाहे ये भी कितना ही क्यों ना बोला जाए कि रोटी कम खानी चाहिए, पराठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी लगता है कि रोटी और पराठा का पीछा हम कभी छोड़ नहीं सकते। तो क्यों ना रोटी और पराठा को ही इतना हेल्दी बना लिया जाए कि उसे खाते हुए हमें जरा भी गिल्ट महसूस ना हो। तो अगर आप भी पराठा खाने के शौकीन हैं और टेस्टी पराठा खाने के शौकीन हैं तो चलिए देखते हैं 6 हाई प्रोटीन पराठा रेसिपीज जिन्हें बिना किसी गिल्ट के आप आराम से खा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये पता है कि प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलेगा, मतलब सोर्सेज क्या हैं प्रोटीन के, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं स्प्राउट्स पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो स्प्राउट्स हैं, सोया है, पनीर है, टोफू है, दाल है, एनीथिंग जहाँ से आपको प्रोटीन मिलता है उसे ऐड करके आप हाई प्रोटीन रोटी बना सकते हैं, हाई प्रोटीन पराठा बना सकते हैं, बिरयानी बना सकते हैं, कुलचा बना सकते हैं, सब्जी दाल कुछ भी बना सकते हैं। और अगर आप रोटी खाना छोड़ नहीं सकते हैं तो रोटी खाना छोड़नी क्यों है, बल्कि रोटी को इतना हेल्दी बना लेंगे कि वो आपको वेट गेन नहीं वेट लॉस देगी। तो जब भी आप अपना डो रेडी करें तो सिंपल व्हीट फ्लावर के साथ बिल्कुल रेडी ना करें, उसमें कोई बेसन ऐड कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा जौ का आटा डाला था। और स्प्राउट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया था अदरक लहसुन हरी मिर्च नमक के साथ, और थोड़े से मैंने इसमें व्हाइट तिल भी डाले थे जो कि ऑप्शनल हैं। वो पेस्ट इसमें डाल दिया। उसके बाद प्याज, धनिया पत्ता, जो भी सीजनिंग आप डालना चाहते हैं, अजवाइन है, जीरा है, गरम मसाला पाउडर है। मैं बिरयानी मसाला डालती हूँ पराठों में तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है उससे। तो इन सब चीज़ों को मिला के हमने एक पराठे का डो रेडी कर लेना है। सिर्फ रोटी बनानी हो अगर आपने तो आपको ये सब चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जैसे व्हीट फ्लावर लिया आपने, उसमें बेसन ऐड कर दिया। व्हीट फ्लावर लिया आपने, उसमें जौ का आटा डाल दिया, उसमें रागी का आटा डाल दिया। मतलब कई लोगों को डिफिकल्टी आती है सिंपल रागी की रोटी बनाने में या जौ की रोटी बनाने में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हल्का सा घी डाल के मैंने इसमें अच्छे से इसका डो रेडी कर लेना है। 5-10 मिनट की आप रेस्ट भी दे सकते हैं। और उसके बाद इसके सिंपल जैसे हम पराठे बनाते हैं वैसे ही पराठे बनाने हैं। अच्छा, जो पानी मैंने यूज़ किया था और वो यूज़ किया था जिसमें मैंने स्प्राउट्स को ग्राइंड किया था, उसमें मसाले वगैरह थे, तो इस पानी को फेंकने का मेरा मन नहीं हुआ। तो मैंने इसमें दही डाला, इसे फिर से एक बार ग्राइंड किया और ये एक तरह की लस्सी तैयार होगी। स्पाइसी लस्सी थी, आराम से पी मैंने। तो कोई भी चीज़ वेस्ट क्यों करनी है अगर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे भी आजकल गर्मियों में लस्सी ज़्यादा पिया करो, सत्तू लस्सी ज़्यादा पिया करो। स्प्राउट्स की लस्सी पी सकते हैं आप, स्प्राउट्स को लस्सी के साथ मतलब दही के साथ ग्राइंड करके उसकी भी लस्सी बना सकते हैं। और ये पराठे जो है ना, ये सिर्फ आपको अकेले नहीं खाने हैं, पूरी फैमिली को खिलाइए। और किसी को भी बताने की जरूरत नहीं कि आपने किस चीज़ से पराठे बनाए हैं। आलू के पराठे से कहीं ज़्यादा बेस्ट हैं ये वाले पराठे, हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं। अगर आप तवे पे ऑयल लगा के ना बनाओ तो कैलोरीज भी कितनी कम हो जाती हैं। नीचे उतार के मैं हमेशा अपने लिए स्टफ्ड रोटी ही आप कह सकते हैं, पराठा नहीं कह सकते, स्टफ्ड रोटी ही बनाती हूँ। ऊपर में कभी भी ऑयल या घी नहीं लगाती हूँ। नीचे उतारने के बाद एक चम्मच घी का थोड़ा सा लगा लिया या फिर बटर रख लिया अपनी रोटी पे, तो वो खा सकते हैं। और दही में हमेशा यूज़ कीजिए, आप लेडीज को कह रही हूँ मैं, अलसी का पाउडर ज़रूर डाल के, मतलब ये याद रखा करो कि दही में अलसी डालकर आजकल गर्मियों में ज़रूर खानी है। 2 बॉयल एग, यही होता है मेरा ब्रंच। 8 सालों से मैं कह रही हूँ कि बॉयल चने वगैरह, राजमा वगैरह रखा करो अपने फ्रीज़र में, बॉयल करके उनको स्टोर किया करो। बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। देखो अभी पराठे बनाने थे मेरे को तो कितना इजी हो गया, चने के पराठे बना रही हूँ और इतने टेस्टी पराठे हैं ना। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अदरक लहसुन हरी मिर्च को ग्राइंड कर लेना है थोड़ा सा नमक डाल के, और चने जो बॉयल चने मेरे पास पड़े थे उनको हल्का सा मैंने गर्म पानी में डाला और बस उसको मैश कर लिया। डो जो रेडी कर रही हूँ वो कर रही हूँ व्हीट फ्लावर और रागी के फ्लावर के साथ। प्याज डाल देना है उसमें काट के, आपने धनिया डाल दिया, सीजनिंग अपनी मनपसंद की, वही हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, जो पेस्ट हमने रेडी किया है हरी मिर्च वगैरह का वो डाल दिया। और साथ में मैंने डाला है इसमें आम का अचार। आम का अचार नहीं, मतलब बेसिकली कह सकते आम के अचार का जो मसाला होता है वो डाला है। अचार का मसाला जिस भी चीज़ में आप डाल दो, पराठे में डाल दो, हम करेले बनाते हैं देखो उसमें डालते हैं, कितना अच्छा फ्लेवर आता है उनसे, है ना। तो बस हल्का हल्का पानी लगा के सेमी सॉफ्ट सा डो हमने रेडी कर लेना है। और बस फिर क्या करना है, कोई भी शेप दो, चाहे आप स्क्वायर शेप में पराठे बनाओ चाहे गोल शेप में बनाओ, और तवे पे सेक लो। अच्छा, घी से भी ना इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो ज़रूर खाती हूँ वैसे घी, लेकिन पराठे में क्या होता है कि हम उसको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा जब घी लगाते हैं तो वो नुकसान करता है। लेकिन पराठे में भी घी लगाना चाहो तो उसका भी एक तरीका होता है कि आप हल्का हल्का घी लगाओ,
ठीक है, वैसे भी आप खा सकते हो। अदरवाइज बेस्ट तो वही है कि अपनी प्लेट में निकालो और वहीं पे थोड़ा सा घी लगा लो या फिर बटर ऊपर से रख के आप खा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मॉडरेशन में कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती और अति जो होती है वो हर चीज़ की बुरी होती है। तो वही है, खाओ सब कुछ लेकिन देखभाल के। और इन परांठों में अचार के मसाले का इतना बढ़िया टेस्ट आता है ना, ट्राई जरूर करना। तो चलिए अब बनाते हैं टोफू परांठा। टोफू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है पनीर के कंपैरिजन में जब हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, लेकिन टोफू खाना सबको पसंद नहीं आता। तो बॉईल कर लो पहले आप टोफू को नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के। उससे क्या होता है कि उसका टेस्ट जो है वो बढ़िया हो जाता है। बढ़िया इन द सेंस कि जो उसका खट्टा सा टेस्ट फील होता है वो नहीं आएगा आपको। बॉईल करने के बाद हल्का सा इसको ड्राई कर लो, फिर हमने बस इसको ग्रेट कर लेना है। टोफू को ग्रेट करके अपनी रोजमर्रा की रोटी वाले आटे में भी अगर आप गूंद लो ना तो भी आपकी प्रोटीन रोटी बन जाएगी, ये भी ध्यान रखना। फिलहाल तो पराठा बना रहे हैं, तो मैंने थोड़ी सी ब्रोकली, मतलब मेरे पास फ्रीज की हुई ब्रोकली पड़ी थी, उसे और साथ में थोड़े से स्प्राउट्स डाल के उनको ग्राइंड कर लिया, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक वगैरह डाल के वो भी हमने ग्रेटेड टोफू में ऐड कर लिया। उसके बाद वही सीजनिंग अपनी अजवाइन डालो, जीरा डालो, नमक, हल्दी, जो गरम मसाला है वो डाल देना है। बस अब फिलिंग करनी है। अच्छा, जो डो है ये भी नॉर्मल व्हीट फ्लावर का डो नहीं है, इसमें मैंने जौ का आटा मिक्स किया है। तो कभी भी मैं डो रेडी करती हूँ कोई ना कोई ऐसा मिलेट फ्लावर जरूर ऐड कर लेती हूँ। इससे आपके परांठे या रोटी हेल्दी तो हो जाती है, साथ ही खस्ता भी बनती है। तो बस स्टफिंग कर दी है टोफू से और बस परांठे बना लिए। बहुत इजी है बनाना और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन आप लेके चलो एक परांठे में आपको मिलेगा। लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है जितनी हम उसे बना लेते हैं। कोई भी चीज़ तब तक मुश्किल होती है जब तक हम उसे करके देख नहीं लेते। तो हेल्थ जर्नी भी सेम इसी तरह है। हमें लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, वेट कैसे लूज़ होगा या हम फिट कैसे हो पाएंगे या जो हेल्थ इश्यूज़ हैं हमारे वो रिवर्स कैसे हो पाएंगे। ये जस्ट अवेयरनेस है, नॉलेज है और ये जर्नी बोरिंग बिल्कुल नहीं है, बशर्ते आप उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो चलिए अब फोर्थ परांठे के लिए थोड़ा सा अदरक चॉप कर लीजिए, हरी मिर्च चॉप कर लेंगे, थोड़ा सा प्याज चॉप कर लेंगे, धनिया और साथ में शिमला मिर्च। शिमला मिर्च वैसे ऑप्शनल है परांठे में, लेकिन अगर डालें तो और बढ़िया है ना। तो ये सारी चीज़ों को बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। अब हम बनाएंगे सत्तू परांठा। सत्तू एक ऐसा सोर्स है प्रोटीन का जिसमें कैलोरीज भी आपको कम मिलती हैं और प्रोटीन भी ज़्यादा मिलता है। तो सत्तू बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, या फिर चना सत्तू आप खुद भी बना सकते हैं। रोस्टेड चना अगर आपके पास है उन्हें बस ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लो। तो सत्तू पाउडर लिया है मैंने और बस इसमें जो चॉप की हुई चीज़ें हैं वो डाल दी हैं मैंने। साथ में प्याज डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, नमक, मिर्च, गरम मसाला या बिरयानी मसाला जो भी आपको ठीक लगे वो आप इसमें डाल सकते हैं। और साथ में इसमें वही मैंने अचार का मसाला डाला है फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है बाइंडिंग के लिए। बाइंडिंग के लिए आप हल्का सा पानी का छींटा भी दे सकते हैं क्योंकि बाइंड करना जरूरी है, ये बहुत ड्राई होता है, अदरवाइज परांठे से बाहर निकलता जाएगा या फिर जब आप खाने भी लगेंगे ना तो भी ये बहुत फैल जाएगा प्लेट में। तो इसलिए थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए पानी या फिर घी या तेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और बस आटे में फिल करके इसके परांठे बना लेने हैं। आटा हमेशा याद रखना कि नॉर्मल व्हीट फ्लावर नहीं होना चाहिए, उसमें आप कोई ना कोई मिलेट फ्लावर जरूर ऐड करो। और बस उसकी स्टफ्ड रोटी या परांठा बना के एंजॉय कीजिए। मैं दही के साथ खाती हूँ और साथ में एग जरूर लेती हूँ। आज मेरे पास सोयाबीन की सब्जी पड़ी हुई थी, सोयाबीन की दाल जो होती है वो पड़ी हुई थी और साथ में मैंने सैलेड लिया। एक्चुअली मैं ब्रंच ही करती हूँ ना, ब्रेकफास्ट नहीं करती, तो जितनी चीज़ें ऐड हो सकती हैं उतनी कर लेती हूँ। जो लोग प्रोटीन की वैल्यू जानते हैं वो सोया चंक्स की वैल्यू भी जानते हैं। तो अब सोया चंक्स का इतना इस्तेमाल होता है डाइट में, तो पराठे कैसे बच सकते हैं। तो सोया चंक को मैंने थोड़ा सोक करके रखा, उसके बाद बॉईल कर लिया, फिर इनको ग्राइंड करेंगे। थोड़े से हरे मटर भी डाले हैं मैंने, फ्रोजन मटर मेरे पास पड़े हुए थे, और बाकी वही अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, थोड़ा नमक डाल के इसका हमने पेस्ट रेडी कर लेना। थोड़ा पानी भी मैंने ऐड किया इसमें ताकि आराम से इसका पेस्ट बन जाए। डो रेडी कर रही हूँ व्हीट फ्लावर और बेसन के साथ, वही फिर बाकी सीजनिंग वगैरह डाल दी, और जो पेस्ट हमने सोया चंक्स और मटर के साथ तैयार किया है वो डाल देंगे, कटा हुआ प्याज डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और इस पेस्ट के साथ ही आपका पूरा डो रेडी हो जाएगा। पानी की जरूरत पड़े जहाँ पे हल्का सा छींटा आप दे सकते हैं, और बस डो रेडी हो जाए उसके बाद इसके पराठे बना लीजिए। सोया चंक्स की बात तो मैंने शायद आपसे बहुत बार की है कि 50 ग्राम सोया चंक्स में जो रॉ वाले होते हैं, क्योंकि मुझे कोई पूछ रहा था कि रॉ सोया चंक्स या फिर बॉयल।
रॉ सोया चंक्स जो होते हैं 50 ग्राम, उनमें 20 से 22 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। तो पहली बात तो यह है कि आपके डेली मर्रा के मील में किसी एक मील में जरूर शामिल होना चाहिए सोया चंक्स। और अगर आप पराठे बना के खा सकते हो तो और भी बढ़िया। और जिनको इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है उनके लिए मैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोया चंक्स की जो रेसिपीज हैं वो जल्दी ही लेके आ रही हूँ। अच्छा, दाल के पराठे तो हम सभी के घरों में बनते हैं और वो इसलिए नहीं बनते हैं कि हाई प्रोटीन पराठा खाना है, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि दाल बच जाती है। जो मूंग की दाल होती है, धुली मूंग की दाल है, जब वो बच जाए तो नेक्स्ट डे उसको गर्म करके खाने का मन नहीं होता, तो फिर उसके साथ हम अपना डो रेडी कर लेते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया, इससे प्रोटीन का रेशो भी बढ़ जाएगा। और प्रोटीन का रेशो और बढ़ाने के लिए मैंने इसमें पनीर डाल दिया है थोड़ा क्रश करके। तो बाकी सीजनिंग वही प्याज, हरा धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर डाल के इसका डो रेडी कर लेना है। पानी की जरूरत पड़े तो ही पानी डालना, अदरवाइज दाल के साथ भी ये आटा रेडी हो जाता है। और उतना ही रेडी कीजिए जितना आपका लग जाए, क्योंकि फिर ये खराब भी हो जाता है जल्दी। तो बस इसके पराठे बेलिए और उसके ऊपर थोड़ा सा तिल ऐड करके देखना, ब्लैक तिल हो या फिर व्हाइट तिल हो, पराठों में बहुत बढ़िया लगते हैं। जब हम बेसन की रोटी बनाते हैं ना, जैसे मिस्सी रोटी बनाते हैं मसाले वगैरह ऐड करके, उसमें भी मैं तिल डाल देती हूँ बहुत बार। तो तिल का इस्तेमाल ऐसे सोच के मत किया करो कि गर्मी है तो नहीं खाने हैं, जरूर खाया करो। हम लेडीज के लिए स्पेशली सीड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, आज के पराठे आपको कैसे लगे बताइएगा मुझे और ट्राई जरूर कीजिएगा। और सबसे ज्यादा टेस्टी पराठा आपको कौन सा लगा बनाने के बाद, मतलब वो बताना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।